तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। मेरे इंडियन नेवी जितने भी लवर हैं बिल्कुल अपडेट आ चुकी है। द इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स फॉर द वेरियस एंट्री जून 2027 बैच के लिए बिल्कुल अनाउंसमेंट आपके सामने आ चुका है। 25 मतलब 25 जून से आप ये फॉर्म फिल कर सकें, मतलब आप कल से ये फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल अनमैरिड मेन एंड विमेन। ऑब्वियसली अनमैरिड मेन एंड विमेन के लिए वैकेंसी आई हुई है, शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में आती है। जून 2027 बैच के लिए ऑब्वियसली इंडियन नेवल एकेडमी एजिमला केरला का आप हिस्सा बनेंगे अगर आप एग्जैक्टली इस प्रोग्राम का फॉर्म भरते हैं और प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है, हर तरह के ब्रांचेज को मौका मिला। जैसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच GSX हाइड्रो कैडर में अगर बात करें तो BE-BTech इन एनी डिसिप्लिन बट 60% ज़रूरी है। एंड इसमें वैकेंसी आप देख सकते हैं 90 वैकेंसी केवल इस सेगमेंट में है, जहां 10 वैकेंसीज विमेन के लिए जो है वो रिजर्व रखी गई हैं और 2 हाइड्रो में भी रिजर्व रखी गई है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ देख सकते हैं जो है मोटा मोटा 2 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2008 देखने को मिल रहा है। बढ़िया अपॉर्चुनिटी। इसी तरह आप देख सकते हैं पायलट, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर मतलब ऑब्जर्वर एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC की भी वैकेंसी को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे बीटेक माना है कहीं से भी 60% आपने मतलब किसी भी स्ट्रीम में कर रखा है, किसी भी डिसिप्लिन में आपने कर रखा है। 25, 18 एंड 15 अराउंड आप मान के चलिए। ओवरऑल फ्लाइंग अकेले मतलब पायलट अकेले की 25 है, एयर ऑपरेशन में 18 है और ATC में 15 है। अराउंड आप देख सकते हैं मोटा मोटा जो है 60 के आसपास इस सेगमेंट में वैकेंसीज हो गई। फिर लॉजिस्टिक पार्ट भी आप ध्यान से देख लें। इसके लिए डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2008 है और वहीं जो है ATC कैटेगरी में जो है डेट ऑफ बर्थ अलग है, 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2006 की एज दी गई है। लॉजिस्टिक की बात कर लें तो BE-BTech फर्स्ट क्लास हो, MBA फर्स्ट क्लास हो, BSc BCom BSc IT फर्स्ट क्लास किया और PG डिप्लोमा अगर आपका फिनांस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट किसी में हो। MC और MSc IT भी कर रखा है अगर आपने फर्स्ट क्लास मतलब 60% से, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर वैकेंसी आ जाती है। लॉजिस्टिक की 10 वैकेंसीज हैं जिसमें 2 विमेन के लिए भी रिजर्व है। 2 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2008 तक का डेट ऑफ बर्थ है। अब आता है नेवल आर्मामेंट एंड इंस्पेक्टोरेट कैडर NAIC का जो है, इसमें BE-BTech किसी भी जो है डिसिप्लिन में हो आपका किसी BE-BTech आपने 60% के साथ कर रखा हो। इन ब्रांचेज में आप देख सकते हैं मैकेनिकल, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑलमोस्ट मैक्सिमम ब्रांचेस देखने को आपको यहाँ पे भी मिलेंगी। और साथ ही अगर आपने आर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक फिजिक्स कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट्स मार्क्स इन 10th एंड 12th, 60% मार्क्स इन इंग्लिश। ये कुछ कंपल्सन है एग्जैक्टली। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड फिजिक्स में तब भी आप कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई। 14 वैकेंसीज यहाँ हैं। 2 जुलाई 2002 से जो है वैकेंसी देखने को मिल रही है 1 जनवरी 2008 तक की ओवरऑल, ठीक है ना। नहीं सॉरी, इसमें जो डेट ऑफ बर्थ देखने को हमें मिल रही है वो नेवल आर्मामेंट में आप देख सकते हैं 2 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2008। ऐसे ही एजुकेशन ब्रांच को आप ध्यान से देख लें। इसमें MSc MA MSc MA और साथ ही BE-BTech तो चलेगा ही, MTech भी हैं, ME MA हैं, तो ये सारी ही चांसेस हैं। ये वैकेंसीज आपके लिए बढ़िया हैं। इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विसेज GS की भी वैकेंसी आप देख सकते हैं 60% इन स्ट्रीम में आपने कर रखा है। 24 वैकेंसीज यहाँ देखने को मिल रही है। 2 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2008 यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। सबमरीन टेक में ओनली मेन के लिए है, ये बढ़िया है ये। एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच में देखें जनरल सर्विसेज के लिए तो 32 वैकेंसी 32 वैकेंसी है। 2 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2008 यहाँ पे भी है। एंड सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल में जो है 8 है ओनली फॉर मेन। एंड फाइनली नेवल कंस्ट्रक्टर की बात कर लें जो है तो इसमें टोटल 18 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं हमें, ठीक है ना। वैकेंसीज मेंशन अबव टेंटेटिव ये बढ़ सकती हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली। और जो कैंडिडेट GSX में शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनको भी सबमरीन अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अगर वो करना चाहते हैं तो स्पेशली इसमें जो है वो कर सकते हैं। तो बढ़िया ज़बरदस्त वैकेंसीज है ओवरऑल और बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बढ़ चढ़ के फॉर्म अप्लाई करिए। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको, इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाना है फटाफट और अप्लाई कर देना है इसके लिए। और शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपके सबसे पहले एग्जैक्टली और उसके बाद फिर आपको SSB जाने का मौका मिलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड सारे वही हैं जो फौज के हैं, कई बार मैंने बता रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है, शॉर्ट लिस्टिंग होगा एप्लीकेशन का परसेंटेज के बिहाफ पे आपका एंड उसके बाद फिर आपको SSB देने का मौका मिलेगा। डायरेक्ट SSB, इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन आपको नहीं फेस करना पड़े। joinindiannavy.gov.in पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे, SSB के ही मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और फाइनली फ्रेंड इंडियन नेवल एकेडमी एजिमला केरला का आप हिस्सा बन जाएंगे। तो ये रही अपडेट, जो सबसे बड़ी अपडेट है अब तक की। कल से फॉर्म फिल होगा। सही BE-BTech वालों के लिए BSc MSc टेक्निकल कोर्सेज के साथ कुछ हो, उन सब के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आई हुई है। तो मुझे लगता है कि बढ़ चढ़ के आपको इस फॉर्म को भरना चाहिए और इंडियन नेवी में डायरेक्ट SSB का मौका लेना चाहिए।
एंड लास्ट डेट 27 जुलाई है, बट ऑब्वियसली 25 जून से फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। अराउंड 300 के आसपास की आप वैकेंसी देख पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक बेहतर अपॉर्चुनिटी इंडियन नेवी के अंतर्गत ही आप सबको बढ़ चढ़ के फॉर्म भरना चाहिए। और इसकी एसएसबी के स्पेशल गाइडेंस के लिए भी आप मेजर कल से क्लासेस साथ जुड़ सकते हैं। हमारा अप टू 90 डेज जो एसएसबी प्लान है 21 to 90 डेज बेस्ट प्लान है इंडिया का, इसका हिस्सा बन करके ऑब्वियसली एक बेहतर ट्रेनिंग लेकर के आप अपनी रिकमेंडेशन को श्योर सॉर्ट कर सकते हैं। बाकी कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में डालें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। गुड लक। जय हिंद, जय भारत।